बोकारो पुलिस के नाक में दम करने वाले ट्रांसफार्मर कॉइल चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। जी हाँ, बोकारो के नक्सल प्रभावित और ग्रामीण इलाकों में जो सातिर गिरोह रात के अंधेरे में ट्रांसफार्मर पर लगे तांबे के कॉइल काटकर फरार हो जाया करते थे, आज वही गिरोह सलाखों के पीछे हैं। बोकारो पुलिस ने 3 सातिर कॉइल चोरों को धर दबोचा है, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी का कॉइल बरामद किया गया है। इन चोरों की वजह से ग्रामीण इलाकों में घंटों बिजली गुल रहती थी। बच्चों की पढ़ाई ठप, मरीज परेशान और आम लोग मजबूरी में अंधेरे में रहने को मजबूर थे। आलम यह था कि ग्रामीण लगातार थानों में शिकायत कर रहे थे और बोकारो पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी भी खुलकर जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब बोकारो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी ने इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने इनके पास से 3 बंडल चोरी किए गए तांबे के कॉइल बरामद किए हैं और इस गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी जारी है। पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है, जल्द ही इस गिरोह के बाकी सदस्य भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल इन तीनों सातिर कॉइल चोरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वर्षों से बिजली चोरी और अंधेरे से परेशान ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। सवाल बस इतना है, क्या अब पूरी तरह टूटेगा यह कॉइल चोर गिरोह या फिर कहीं और रच रहे नई साजिश? जुड़े रहिए बोकारो की आवाज के साथ, हर बड़ी खबर सबसे पहले। जैसा आप जानते हैं 21-22 नवंबर की रात्रि में नावड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है चपरी, जहां ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना के अंतर्गत एक भवन का निर्माण चल रहा था। वहां पर अंदर एक ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ था, उसमें जो वहां पे कार्यरत जो कर्मचारी थे उनको बंधक बना के और कुछ लोगों के द्वारा, अज्ञात लोगों द्वारा ट्रांसफार्मर से कॉइल निकाल के चोरी कर लिया। और उसके बाद आसपास के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ भी कई लगातार घटनाएं हुई, जैसे कि हमारे गांधीनगर में, कथारा में, बीटीपीएस में, सभी जगह पे मतलब नेबरिंग एरियाज़ में काफ़ी घटनाएं हो रही थी। तो इसी को जो है उद्भेदन करने के लिए और छापामारी करने के लिए एक एसआईटी जो दल का गठन किया गया था एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में, और उनके द्वारा विभिन्न सूत्रों से जो है जानकारी प्राप्त करके कई दिन मेहनत करने के बाद जो इन कांडों का उद्भेदन किया है और इस कांड में संलिप्त जो है पेक नारायणपुर के रहने वाले कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सुंदरलाल मरांडी, जितेंद्र मुर्मू और फूलचंद हासदा शामिल हैं। ये सभी लोग जो है अदल बेड़ा जो पेक नारायणपुर में है वहाँ पे वहीं के रहने वाले हैं। वहीं से छोटकी कुड़ी से इनको गिरफ्तार किया गया गांव से। इनका एमओ क्या था कि ये जो रस्सी, मोटा रस्सा रखते थे और जो 11,000 वाला जो लाइन जाता है उसमें 2 तरफ से फेंक के रस्से को खींचते थे, दोनों तरफ से रस्से को, और दोनों मिलने से वो शॉर्ट हो जाता था, उससे वो ट्रिप हो जाता था। उसके बाद ट्रिप होने के बाद जब वहाँ पे सर्कुलेशन बंद हो जाता था तो एक कट करके उसको, और उसके बाद जाके कंसर्न अपने ट्रांसफार्मर से निकाल के उसके बाद इनको कॉइल्स को ले जाते थे और आगे भेज देते थे, और उसके बाद जो रिसीवर है वो फर्दर प्रोसेस करता था। इसमें जो और संलिप्त व्यक्ति हैं, कुछ और पे हमारा अभी संदिग्ध में है रखे हुए हैं, उनके ऊपर अग्रतर कार्रवाई जारी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सफलता उस दिशा में भी मिलेगी। अगर हम जब्त प्रदर्श की बात करें तो इसमें एक मोबाइल फ़ोन मिला है अभियुक्त का, उसके अलावा एक जो बाइक इस घटना में प्रयोग कर रहे थे स्प्लेंडर प्रो, वो मिली है। कॉइल का 3 बंडल जैसा आप देख सकते हैं, लगभग 50 किलो का, वो बरामद हुआ है। उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जगह से आके लोग इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। लगभग इससे 5-6 घटनाओं का उद्भेदन हुआ है और अच्छी बरामदगी भी है। इनकी जो आगे हम चेन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो और संलिप्त व्यक्ति है उन तक पहुंचने का प्रयास जारी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी लोग पकड़ाएंगे और भी रिकवरी होगी।